बचपन से ही कहीं न कहीं हम सारे लोग इस सवाल में आकर जरूर अटके हैं कि क्या भगवान है, और ये सवाल हमें कई बार परेशान करता है। हम में से कई सारे लोग ये बात मानते हैं कि कहीं न कहीं कुछ तो है, कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति है जिसके वजह से इस दुनिया का निर्माण हुआ है और ये दुनिया चल रही है, और हम उसे खुदा, ईश्वर, अल्लाह, भगवान कहते हैं। क्योंकि जहां पर बात आती है भगवान की, वहां पर शैतान की भी बात आती है। और अब अगर शैतान की बात की जाए तो उसे मानने वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक जो उससे डरते हैं और नफरत करते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो शैतान की पूजा करते हैं। और ऐसे लोग अपने मकसद को और खुद को खामोशियों में छुपा कर रखते हैं, और इन लोगों के संगठन को सीक्रेट सोसाइटी कहते हैं। और जहां पर सीक्रेट सोसाइटी की बात आती है उसमें सबसे ऊपर है इल्यूमिनाटी, जिन्हें कुछ लोग शैतान का पुजारी भी कहते हैं। तो यारो दोस्तों, देखो ऐसा है कि आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इल्यूमिनाटी के बारे में कि इल्यूमिनाटी कौन है और उनका पर्पस क्या है और वो करना क्या चाहते हैं, और क्या इल्यूमिनाटी सच में शैतान के पुजारी हैं, और ये नाम इल्यूमिनाटी के पीछे का रहस्य क्या है, क्यों इतने सारे लोग इल्यूमिनाटी से नफरत करते हैं, और ना जाने कितनी सारी बातें हैं इल्यूमिनाटी के बारे में। उन सारी बातों को भी जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो अगर आपको कहीं पर भी खुश कर पाई तो उसी वक्त इसे लाइक जरूर करना, और याद से इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इल्यूमिनाटी ये एक ऐसा शब्द है जो कि आया है इल्यूमिनेंस से, और इल्यूमिनेंस का मतलब होता है ज्ञान, एनलाइटमेंट। ये वो लोग हैं जो खुद को ज्ञान के मामले में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और ज्ञान को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। इल्यूमिनाटी अपने बारे में बताते हैं कि वो एक ऐसे संगठन है जिनके पास ज्ञान की रोशनी है, और वही ज्ञान की रोशनी उन्हें बाकी इंसानों से सर्वश्रेष्ठ बनाती है। ये किसी को नहीं पता कि इल्यूमिनाटी किस तरह के ज्ञान के बारे में बात करती है, क्या वो किसी तरह का एडवांस टेक्नोलॉजी है या फिर किसी तरह का जादू, क्योंकि ये अपने सारे ऑपरेशंस, सारे हरकतों को खास तौर पे खुफिया रखती है। ये वो लोग हैं जो कि भगवान और उसके कॉन्सेप्ट पे यकीन नहीं करते, लेकिन साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर यकीन जरूर करते हैं। अगर मैं शुरुआत से बात करूं तो कहीं ना कहीं हम सारे लोग इस बात को जरूर जानते हैं और इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि साइंस भगवान यानी कि खुदा को नहीं मानती, और ऐसे ना जाने कितने सारे सवाल है जो साइंस ने भगवान के खिलाफ किए हैं। साइंस और साइंस के मानने वालों ने कई सारे ऐसे सवाल किए हैं जो कि खुदा, ईश्वर, अल्लाह, भगवान सबके खिलाफ है। सदियों से ही साइंस भगवान के वजूद के ऊपर कई तरह के सवाल उठाते आया है, और इसी वजह से धर्म को मानने वाले और साइंस के मानने वालों के बीच में अक्सर झड़प होती रही है, क्योंकि साइंस किसी भी तरह के थ्योरीज के ऊपर काम नहीं करता, किसी भी तरह के ग्रंथ, स्कल्पचर और होली बुक्स के ऊपर काम नहीं करता। वो उन्हीं सारी चीजों को मानता है जिसके सबूत और परिणाम मैथमेटिकली यानी कि फिजिक्स और गणित के थ्योरी से साबित होता है। चलो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। अगर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के हिसाब से मानी जाए तो बाइबल और कुरान बताती है कि भगवान, खुदा, ईश्वर, अल्लाह ने इंसानों को बनाया है और उसे धरती पे भेजा है। वहीं अगर साइंस की बात की जाए तो साइंस ये बताती है कि इंसान बंदरों में से इवॉल्व हुआ है। चार्ल्स डार्विन की ये थ्योरी कि इंसान बंदरों में से आया है, इसने मेडिकल साइंस को एक नई दिशा दी है और कई सारे रिसर्च सक्सेसफुल हुए हैं इस थ्योरी के ऊपर। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि अगर इंसान बंदरों में से आए हैं तो सारे बंदर इंसान क्यों नहीं बन गए? मैं नहीं बता सकता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि इंसान को भगवान ने बनाया है और वो बंदर से इवॉल्व नहीं हुआ। और इसी वजह से साइंस के मानने वालों के बीच और धर्म को मानने वालों के बीच शुरू से ही 36 का आंकड़ा है। चलो मैं बात करता हूँ दूसरा एग्जाम्पल का, यानी कि दूसरा उदाहरण का। हमने बचपन से ही पाइथागोरस का नाम सुन रखा है और न जाने कई बार किताबों में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी पढ़ा है। दरअसल पाइथागोरस ग्रीस का वो शख्स था और दुनिया का पहला इंसान था जिसने ये बयान दिया था कि दुनिया गोल है, और उस वक्त लोगों का ये मानना था कि दुनिया चपटी है, फ्लैट है। तो कई सारे लोगों ने पाइथागोरस का मजाक बनाया और उसका बहिष्कार भी किया और उसका जीना मुश्किल कर दिया। अगर आप इतिहास को खोल के देखोगे तो इतिहास में जो भी अथॉरिटी होती थी, जो भी गवर्नमेंट होते थे, वो सारे धार्मिक गुरु और धार्मिक हेड होते थे। और आपने कभी ये भी सुन रखा होगा कि पहले चर्च गवर्नमेंट हुआ करता था, और अगर आप चर्च के खिलाफ गए इसका मतलब है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ गए और आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती थी। वो वक्त ऐसा था कि उस वक्त काला जादू बहुत चलता था। मुझे नहीं पता कि काला जादू होता है कि नहीं, लेकिन उस वक्त अगर कोई इंसान काला जादू करते हुए या किसी के शक के निगाह में भी आया कि वो काला जादू करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलती थी, जिसमें एक सजा थी सजाए मौत, यानी कि मौत की सजा। और उसी तरीके से साइंस उस वक्त ग्रोथ कर रहा था, बढ़ोतरी कर रहा था, और लगातार कई सारे धार्मिक गुरुओं को और धर्म के खिलाफ चुनौती देता जा रहा था। उस वक्त तक मेडिकल साइंस ने बहुत हद तक तरक्की कर ली थी और कई सारी बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया था। तो इस वजह से कई सारे लोग अपना इलाज करवाने के लिए डॉक्टर्स के पास जाने लगे बजाय धार्मिक गुरुओं के पास जाने के।
और इस वजह से जो जाने माने धार्मिक गुरु थे, जो अपने नीचे लोगों को दबा के रखते थे, उनका दबदबा कम होने लगा। और उस वक्त लोगों को ये लगा कि उनका धर्म शायद खतरे में आ सकता है, क्योंकि जब बात आती है धर्म की तो इंसान ऐसा ऐसा काम कर जाता है जो कि कोई धर्म नहीं सिखाता। उसी तरीके से उस वक्त कई सारे साइंटिस्टों जो कि रिसर्च कर रहे थे मार दिया गया। साइंस और उसके ऊपर यकीन रखने वालों को बैन कर दिया गया। और ये बात उन लोगों को पसंद नहीं आई जो कि साइंस को मानते थे और ज्ञान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, क्योंकि अगर पुराने जमाने की बात की जाए, उस वक्त अभी की तरह ना टेक्नोलॉजी था और ना ही एजुकेशन सिस्टम, तो उस वक्त लोग अंधविश्वास में ज्यादा यकीन करते थे। और इसमें सबसे ज्यादा फायदा होता था धार्मिक गुरुओं की, क्योंकि वो लोगों के ऊपर दबदबा बना के रखते थे। सरकार और धार्मिक गुरुओं की इस बढ़ते हुए अत्याचार को देखते हुए कई सारे लोगों ने सीक्रेट सोसाइटी बनाया। उसमें से एक थी इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी वो लोग हैं जो कि भगवान से ज्यादा ज्ञान और विज्ञान को महत्व देते हैं। इस संगठन का किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल ये संगठन किसी भी धर्म के ऊपर यकीन नहीं रखती और ये संगठन ये बात खुद बताती है। 1776 में एक जर्मन फिलोसोफर जोहन एडम वाइशॉफ्ट ने इस खुफिया समाज इल्यूमिनाटी संगठन को जर्मनी के एक स्टेट बवेरिया में शुरू किया और उस संगठन का पूरा नाम दिया द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। और फिर 1775 में इस ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी को गवर्नमेंट ने लीगली बंद कर दिया, क्योंकि उस वक्त इल्यूमिनाटी बहुत तेजी से फैल रही थी और कई सारे लोग इस संगठन का हिस्सा बनते जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं नए आए हुए गवर्नमेंट को, जो कि थे शॉल्टफेडलर, उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये संगठन उनके सरकार को गिरा देगी। और फिर उन्होंने इसी वजह से इल्यूमिनाटी के साथ साथ जितने भी सीक्रेट सोसाइटी चल रही थी सबको बंद कर दिया और गैर कानूनी कर दिया। लेकिन कई सारे लोग अभी भी इस बात को मानते हैं कि इल्यूमिनाटी अभी भी है और वो चल रही है खुफिया तरीके से। इल्यूमिनाटी की अगर सोच की बात की जाए तो वो शैतान को सही मानता है। आपने ये किस्सा तो जरूर सुना होगा एडम और ईव का, कि जब एडम और ईव जन्नत में थे तो ईव ने एक ऐसा फल खाया जिसे उसे खाने की इजाजत ऊपर वाले ने नहीं दी थी, और वो फल था ज्ञान का, और जिसके वजह से ईव को खुदा की तरह अच्छे और बुरे का ज्ञान हो गया। और इसके बदले में एडम और ईव को सजा के तौर पे जन्नत से धरती पे फेंक दिया गया कि ईव को वो फल खिलाने वाला शैतान था। और इसी के लिए इल्यूमिनाटी का ये मानना है शैतान अच्छा है और शैतान की वजह से ही ईव को अच्छे और बुरे का ज्ञान हो गया। इंटरनेट पे इल्यूमिनाटी के बारे में कई सारे ऐसे वीडियोस और थ्योरीज है जो कि गलत है। कई सारे लोगों का ये मानना है कि इल्यूमिनाटी शैतान की पूजा करता है, कि इल्यूमिनाटी काला जादू करता है, और इल्यूमिनाटी के लोग अपनी रूह को, अपनी आत्मा को शैतान को बेच देते हैं, जिसके वजह से उन्हें उनकी जिंदगी में कामयाबी हासिल होती है। और ये बात बिल्कुल गलत है। इल्यूमिनाटी वो लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, किसी भी तरह के पूजा और विश्वास में नहीं मानते। इनका मकसद है कि दुनिया में जो भी अंधविश्वास है उसको खत्म करे, क्योंकि ये किसी भी भगवान या खुदा को नहीं मानते, इसी के लिए ये कोई भी धर्म में यकीन नहीं रखते हैं। इल्यूमिनाटी का ये मानना है कि मजहब इंसान को तरक्की करने से रोकता है, लेकिन ये शैतान के रास्ते को फॉलो करते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि इल्यूमिनाटी के बारे में कई सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बयां करते हैं। उनमें से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि इल्यूमिनाटी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। वो रेवोल्यूशन जिसमें लाखों लोगों की जान गई, और अभी तक दुनिया में जितने भी बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक हुए हैं उसके पीछे इल्यूमिनाटी जिम्मेदार है, क्योंकि इल्यूमिनाटी चाहते हैं कि दुनिया भर में उनकी ही हुकूमत हो, और इसके लिए वो हर वो तमाम कोशिश करते हैं जो वो कर सकते। और इल्यूमिनाटी इसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं और ऐसे बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसमें लोग वजह बेवजह दूसरे लोगों को, हॉलीवुड और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को, पॉलिटिशियंस को और फाइनेंशियली बड़े लोगों को उनके बॉडी जेस्चर, एटीट्यूड, सक्सेस और बिहेवियर की वजह से इल्यूमिनाटी घोषित करने में लगे हुए हैं, जैसे कि बाराक ओबामा, बियॉन्स, माइकल जैक्सन, द रॉथस्चाइल्ड फैमिली और ना जाने कितने सारे सेलिब्रिटीज। और मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है। आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं कि कैसे एक पिरामिड के ऊपर एक ट्रायंगल के अंदर एक आंख बनी हुई है। इसे लोग द ऑल सीइंग आई भी कहते हैं, यानी कि सब कुछ देखने वाली आंख। और लोग इस सिंबल को इल्यूमिनाटी का सिंबल समझते हैं, लेकिन ये भी बात गलत है। दरअसल ओरिजिनल इल्यूमिनाटी का सिंबल है द ऑल ऑफ मिनर्वा, जिसे द ऑल ऑफ एथेना भी कहते हैं, जिसका नाता ग्रीक के पौराणिक कथा से है, और ये बुद्धि के देवता का एक निशान है। और दोस्तों, इन सारी चीजों की सबसे बुरी बात तो ये है कि लोग किसी भी त्रिकोण आकार के, यानी कि ट्रायंगल के आकार के बनी हुई चीज को इल्यूमिनाटी समझ लेते हैं, या फिर किसी ट्रायंगल के बीच में अगर कोई आंख बना हुआ हो तो उसे भी लोग इल्यूमिनाटी समझ लेते हैं। अगर आप मेरे लोगो को देखो तो मेरा लोगो भी एक ट्रायंगल है जिसके बीच में एक अजीब सा चेहरा है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि आपको क्या लगता है, मैं भी इल्यूमिनाटी हूँ? इसका जवाब कमेंट में जरूर देना। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज का वीडियो भी खत्म होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो, और इसके लिए अपन टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स। यार उतना तो दे ही सकते हो यार, है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, ताकि मैं चाहता हूं कि लोगों को इस वीडियो के बारे में पता चले, इल्यूमिनाटी के बारे में पता चले। और जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ए भाई कब करोगे? कितना टाइम लगता है करने में? तो दोस्तों, अगला वीडियो होगा मेरा एरिया 51 के ऊपर। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अभी उलझा हूँ, इसी के लिए जल्दी
जल्दी वीडियो लेकर के नहीं आ पा रहा हूँ। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आपके मन में जो भी सवाल है उसे आप कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि मैं जल्द ही एक ऐसा वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें आपके जो भी सवाल होंगे मैं उनका 100% सही जवाब दूंगा। तो दोस्तों कमेंट करो अपने सवाल। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।